आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में आज हम जानेंगे ज्ञानेंद्रियों के बारे में। ये ज्ञानेंद्रियाँ 5 होती हैं: आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये ज्ञानेंद्रियाँ 5 होती हैं। अब इनके क्या कार्य होते हैं? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा से हम अपने आसपास की चीज़ों को पहचानते हैं। ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। इनसे हम अपने आसपास की दुनिया को जानते हैं, समझते हैं, वह पहचानते हैं। तो चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आँखें। आँखें हम अपने आसपास की सभी चीज़ों को आँखों से ही देख सकते हैं और अपनी आँखों को हमेशा साफ़ पानी से धोना चाहिए। बिना मतलब उन्हें मसलना नहीं चाहिए। कभी भी लेटकर, उल्टा लेटकर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए और लेटकर टीवी और कंप्यूटर को भी बहुत देर तक नहीं देखना चाहिए। इससे हमारी आँखों को खतरा हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है जो लोग देख नहीं सकते उन्हें क्या क्या परेशानियाँ होती होंगी? तो जो लोग नहीं देख सकते उन्हें चलने में, खाना खाने में, अपने नित्य प्रति के कार्य करने में, लोगों को पहचानने में, वस्तुओं और प्रकृति आदि को देखने समझने की परेशानियां होती होंगी। तो अब हम चलते हैं दूसरी ज्ञानेंद्री नाक की तरफ। हम जानते हैं कि नाक सूंघकर चीज़ों को पहचानने के काम आती है। हम नाक से गरम जलेबी, गरम हलवा, फल, फूल, मिट्टी का तेल जानते हो? केरोसिन, पेट्रोल, लहसुन, प्याज और कई चीज़ें हम नाक से सूंघकर पहचान सकते हैं। हमें अपनी नाक को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। नाक में कभी भी अंगुली नहीं डालनी चाहिए। जुकाम होने पर जब नाक बहती है तो नाक को टिश्यू पेपर से साफ़ करना चाहिए। इधर उधर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और छींकते और खांसते समय अपने नाक और मुंह को कपड़े से ढका रखना चाहिए। हम चलते हैं हमारी तीसरी ज्ञानेंद्री कान की तरफ। तो सुनने के लिए कान की आवश्यकता होती है। हम सभी आवाज़ों को कान से सुन सकते हैं। हमें तेज़ आवाज़ कान से नहीं सुननी चाहिए क्योंकि कान का पर्दा फटने की संभावना होती है। पर्दा फटने के बाद कान से बिल्कुल सुनाई नहीं देता है और लोगों को कान से जुड़ी क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं इनके बारे में भी हम जानते हैं कि कान में मैल जमना, कान दर्द होना, कान से मवाद आना या वो रस्सी जिसको बोलते हो आप, और कम सुनाई देना आदि कान की समस्याएं होती है। हमें कभी भी कान को साफ़ करने के लिए तिनका कान के अंदर नहीं डालना चाहिए। अब आते हैं हम चौथी ज्ञानेंद्री जीभ की तरफ। जीभ हमारी स्वादेंद्री होती है। जीभ से ही हम खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, चटपटा, मसालेदार जैसे टेस्ट अनुभव कर सकते हैं। जीभ की सफाई करने के लिए रोज़ सुबह दांतों पे जब आप मंजन करते हो उसके साथ साथ आपको जीभ भी साफ़ कर लेनी चाहिए। जो लोग देख नहीं सकते वह केवल मुंह से यानी कि जीभ से ही स्वाद चखकर वस्तुओं का पता लगा लेते हैं कि ये कौन सी खाने की वस्तु है। तो अब हम चलते हैं पांचवी ज्ञानेंद्री त्वचा की तरफ। त्वचा हमारी स्पर्शेंद्री है यानी कि छू कर पता लगा सकते हैं हम कि वस्तु गर्म है या ठंडी, गीली है या सूखी, चिकनी है या खुरदरी है, मुलायम है या कठोर है। ये सभी हम त्वचा से स्पर्श करके ही पहचान सकते हैं। जो लोग देख नहीं सकते वह छूकर ही पता लगा लेते हैं कि व्यक्ति कौन है। हाँ, अपने परिवारजनों को जो अपने उनके खास होते हैं उनको केवल छूकर ही अनुभव कर लेते हैं कि कौन है, या कदमों की आहट से भी वह अनुभव कर लेते हैं कि कौन आया है। त्वचा की सफाई के लिए रोज़ मल कर यानी कि मसल कर शरीर से अच्छे से शरीर को सभी अंग साफ करते हुए नहाना चाहिए। खाने से पूर्व व शौच के बाद साबुन से हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए। इस तरह से हम त्वचा की बड़े दादा दादी, मम्मी पापा या बड़े भैया दीदी जो हमें प्यार से छूते हैं तो हमें उनमें अपनापन लगता है और हमें वह अच्छा लगता है। लेकिन यदि हमें किसी का छूना अच्छा नहीं लगता है यानी कि अगर वो गलत नीयत से छू रहे हैं या आपको उनका छूना अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको उन्हें स्पष्ट रूप से मना कर देना चाहिए। बिल्कुल मना कर देना चाहिए कि हमें मत छुओ, मुझे अच्छा नहीं लगता।
फिर चाहे वो आपका कितना ही नज़दीकी क्यों ना हो, नज़दीकी मतलब कोई परिवार का या रिश्तेदार, यदि उनका छूना भी आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप उन्हें स्पष्ट मना कर सकते हो। डरना नहीं चाहिए, ऐसी बात की शिकायत अपने घर वालों से भी कर सकते हैं। यदि आप उन्हें खुद मना नहीं कर सकते तो आप उन्हें अपने घर वालों को इसके बारे में बताएं। लेकिन चुपचाप सहन करते रहना ये गलत है, हमें इसकी शिकायत घर वालों को कर ही देनी चाहिए। तो आज मैंने आपको 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताया। अब मैं आपको इनके दूसरे नाम भी बताती हूँ। जैसे आँख, आँख को दर्शनेंद्रिय कहते हैं। कान को स्वर्णेंद्रिय कहते हैं, जिसे हम स्वर्ण करते हैं यानी कि सुनते हैं। नाक को घ्राणेंद्रिय कहते हैं यानी कि इससे हम सूंघते हैं। जीभ को स्वादेंद्रिय कहते हैं क्योंकि इसे हम स्वाद लेते हैं। और त्वचा को स्पर्शेंद्रिय कहते हैं क्योंकि इसे हम छू कर हम वस्तुओं को इससे पहचान सकते हैं। और मैंने आपको इनके साफ रखने के तरीके भी बताए हैं।